हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए अपने प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 3, ए बी और सी। पहला है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब पहली लाइन में दे रखा है कि ए बी से 40% अधिक है। किससे अधिक है? बी से। तो बी को कितना मानेंगे? 100। और बी से 40% अधिक कौन है? ए। तो फिर अगर बी 100 है तो 40% अधिक करेंगे तो कितना आएगा? 140। और 140 कौन है? ए। आगे है कि बी सी से 20% कम है। बी किससे कम है? सी से। तो सी को कितना मानेंगे? 100। तो सी 100 है और बी है जो सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो फिर बी कितना आएगा? 20 माइनस कर देंगे तो बी कितना है? 80। अब ये सी का वाला ब्लैंक है और ए वाला भी खाली है, तो इसमें कौन सी संख्या रखेंगे? तो मैंने पिछली क्लास में बताया कि इस प्रकार से अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो नज़दीक की संख्या होती है उसे इसमें लिखा जाता है। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? सी के नज़दीक कौन है? 100। तो इसमें 100। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 80, क्योंकि इसके नज़दीक कौन सी संख्या है? 80। तो अब इनका ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा? तो पहले इनको कैंसिल करते हैं। तीनों में एक एक जीरो है तो कैंसिल करें। उसके बाद 14 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 7। 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 5। और इसको करेंगे तो भी कितना आएगा? 5। अब नीचे वाले में है 80, 80 और 100, तो तीनों में 20 का भाग जा रहा है, तो इनको 20 से करेंगे तो 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 पांजे 100। अब कोई भी संख्या सेम नहीं है तीनों में, तो इनको अब गुणा करेंगे। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 28। 5 को 4 से करेंगे तो 20 और तीसरे में 5 को 5 से करेंगे तो 25। अर्थात ए का अनुपात कितना है? 28, बी का 20 और सी का अनुपात कितना है? 25। अब क्वेश्चन में किन का पूछ रखा है? ए और सी का अनुपात। तो ए का कितना है? 28 और सी का कितना है? 25। तो ए का सी से अनुपात क्या होगा? 28 अनुपात 25। तो इसका आंसर होगा 28 अनुपात 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। और यदि डी को 500 में से कितने अंक प्राप्त हुए? 320, तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे? अब इनमें कितने छात्र दे रखे हैं? ए बी सी और डी। तो 4 दे रखे हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो किससे अधिक अंक प्राप्त हुए? बी से। और कितने? 25%। तो बी को कितना मान लेते हैं? 100। अगर ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो बी अगर 100 है तो फिर ए कितना आएगा? 125।
आगे लाइन में है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। किससे? सी से। तो सी को कितना मानेंगे? 100, और सी से बी को 10% कम अंक प्राप्त हुए। अगर 100 से 10% कम है तो बी को कितने मिलेंगे? 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90। आगे है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। किससे अधिक अंक हुए? डी से। और किसको? सी को। तो डी से अधिक अंक है तो डी कितना मान लेते हैं? 100, और डी से 25% अंक अधिक है तो डी 100 है तो 25% अधिक करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो सी को कितने अंक मिले? 125। अब जो खाली स्थान है उनमें नज़दीक वाली संख्या लिख देते हैं। तो इसमें कितना आएगा? 100, इसमें भी 100, और यहाँ पे भी 100, और इसके नज़दीक कौन सी संख्या है? 90, फिर इसके 125, और इसमें भी 125। अब इन चारों का अनुपात निकालेंगे कि ए का कितना है, बी का, और सी का, और डी का। तो ए को कितने अनुपात में अंक मिल रहे हैं? तो इनको कैंसिल करेंगे। तो पहले वाले को 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 5, फिर 25 चौके 100, 25 चौके 100, और यहाँ पे भी 4, फिर आगे 90, इसमें चारों में एक एक शून्य आ रहा है तो चारों शून्य कैंसिल होंगे। और नीचे वाले को किससे करेंगे? 25 से। तो यहाँ कितना आएगा? 5, और इसमें भी 5, फिर 5, और 100 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अब देखते हैं कि इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, और इसमें 10 है। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, फिर 5, 5, और 10 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। अब इनका रेशियो निकालते हैं कि कितना हुआ। तो इसका 5 और 9 शेष है तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 45। और दूसरे में कितना आएगा? 36। तीसरे में 4 और 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। और डी को कितने अंक प्राप्त हुए? तो 4 दूए 8, और 8 चौके 32। तो ए, बी, सी और डी का अनुपात कितना है? 45, 36, 40 और 32। अब दे रखे हैं कि डी को 320 अंक प्राप्त होते हैं। तो डी को अनुपात में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 32, और अंक में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 320। तो 32 अंक हैं जो कितने को प्रदर्शित करेंगे? 320 को। और क्वेश्चन पूछा है कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए? ए को कितने हुए? 45। तो 45 की अपन वैल्यू निकालेंगे। अगर 32 है जो 320 को दर्शाएगा तो 45 फिर कितने को दर्शाएगा? तो 320 में भाग देंगे किसका? 32 का, और गुणा किससे करेंगे? 45 से, क्योंकि हमें ए के अंक बताने हैं। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 45 को 10 से गुणा कराएंगे तो 450। तो इसका आंसर होगा 450। तो ए को कितने अंक मिले हैं? 450। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में या एक गांव में 60% परिवारों के पास कितने परिवार हैं? 60%। और उनके पास एक पशु है जो गाय है। तो गाय कितने व्यक्तियों के पास है या कितने परिवारों के पास है? तो 60%। गाय 60% परिवारों के पास है, और 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है। तो भैंस कितने परिवारों के पास हैं? 30%। और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। तो दोनों कितने
प्रतिशत परिवारों के पास है? 15%। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी किए थे, वो थे सब्जेक्ट से, जैसे अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, गणित में कितने हुए और दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो आगे है कि यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, कुल परिवार कितने हैं? 96, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो गाय कितने व्यक्तियों के पास है? 60%, भैंस 30% और दोनों 15%। अब निकालें कि केवल गाय कितने प्रतिशत परिवारों के पास है। अगर देखें कि ये गाय को प्रदर्शित करें और ये वाला भैंस को प्रदर्शित करें, तो गाय कितनों के पास है? 60 के पास, और भैंस 30 के पास और दोनों 15% के पास। अगर हमें केवल गाय बतानी है तो जो दोनों को दर्शा रहा है वो वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो केवल अगर गाय बतानी है तो क्या करेंगे? 60 में से 15 माइनस करेंगे। तो 60 में से 15 माइनस किए तो कितने आए? 45%। अब देखें कि केवल भैंस कितने प्रतिशत परिवारों के पास है। तो केवल भैंस बतानी है तो ये बीच वाला जो दोनों को प्रदर्शित कर रहा है वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 30 में से 15 माइनस किए तो कितने आए? 15%। और दोनों में गाय और भैंस कितने प्रतिशत परिवारों के पास है? 15%। अब कुल कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हुए जिनके पास गाय भी है, भैंस भी है और दोनों भी है? तो तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना आएगा? 75%। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है, भैंस भी है और दोनों भी है। और पूछा क्या है कि कितने परिवारों के पास एक भी गाय भी नहीं है और भैंस भी नहीं है। तो अगर 100% में से 75% के पास तो कुछ न कुछ है, तो कितने शेष बचे? 25% जिनके पास गाय भी नहीं है और भैंस भी नहीं है। और हमें कुल परिवारों की संख्या दे रखी है 96। परिवार कितने हैं? 96। अगर 96 परिवार हैं तो प्रतिशत में कितने होंगे? 100% ही होंगे। कुल कितने प्रतिशत परिवार हैं? 100%। अगर 100% 96 को दर्शाएगा तो फिर 25% निकालेंगे, क्योंकि ऐसे कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनके पास ना गाय है और ना भैंस है? तो 25%। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 96 में 4 का भाग देंगे तो 24। तो इसका आंसर है 24। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है, ना भैंस है और ना दोनों है। तो इसका आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय ने अपने वेतन का 25% भाग घर के किराए पर और 5% भाग खाद्यान्न में और 15% भाग यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च किया, तो 27,000 रुपये की वह क्या करता है? बचत करता है। अगर उसकी आय मानते हैं अपन कितनी है? 100% है, तो उसमें से किराए पर कितने दे दिए? 25%। तो 100 में से 25% उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और 5% खाद्य सामग्री पर लगा दिए, तो 5% भी क्या हो गए? खर्च हुए। और इसके बाद है 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर। 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर क्या कर दिए उसने? खर्च कर दिए इतने। और हमें बताया कि वह बचत कितने की करेगा? 27,000 रुपये की। अगर उसके पास टोटल 100 रुपये है, उसमें से उसने 25 खर्च किए, 5 किए, 15 किए और 10 किए, तो टोटल खर्च कितने का हुआ? तो इनको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 और 10 55। अगर वो व्यक्ति 100 में से 55%
खर्च करता है तो फिर उसकी बचत कितनी होगी? 100 में से 55 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बचत कितनी आएगी? 45%। और रुपयों में कितनी बचत बता रहा है? 27,000 की। तो 45% की वैल्यू क्या आएगी? 27,000। और हमें क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। आय हमने कितनी मानी है? 100%। तो 45% अगर 27,000 को दर्शा रहा है तो 1% की फिर वैल्यू क्या आएगी? 1% बराबर 27,000 के 45 भाग में आएगा। और बताना किसका है? 100% का। तो 100 इसके गुणा में। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको कर देते हैं 9 से, कि 9 5 45 और 9 3 27। फिर इसको करेंगे तो 6, क्योंकि 6 5 कितने? 30। और फिर 6 को 100 से और 100 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। तो इसका आंसर है कि 60,000 रुपये तो उसकी आय थी और उसमें से 60,000 के 25%, 5, 15 और 10% उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और बचत कितने रुपयों की हुई? 60,000 में से 27,000 रुपये की। तो इसका आंसर होगा 60,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, 20% तो घरेलू आवश्यकताओं पर, और जो शेष आय बच गई 20 खर्च करने के बाद जो शेष बची है उसका 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 9520 रुपये बच जाते हैं। तो हम मानते हैं कि टोटल उसकी आय कितनी थी? तो आय कितनी थी? 100%। अगर 100% आय थी तो 20% वो क्या करता है? घरेलू खर्च करता है। 100 में से 20% उसने क्या कर दिए? खर्च किए। तो शेष कितनी रह गई? 100 में से 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो शेष कितनी आई? 80%। अब आगे है कि शेष आय का 15% पुस्तकों पर। अब शेष आय कितनी है? 80%। और 80% का 15% किस पे? पुस्तकों पे। तो 80 का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है। तो अगर हम 80 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको 5 से करेंगे तो 20 और इसको 5 से करेंगे तो 3 और ये 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। कि उसने 100 में से 12 किस पे खर्च किए हैं? पुस्तकों पर। अब आगे है कि शेष आय का 30% कपड़ों पर। अगर 80 में से 12 वो पुस्तकों पर खर्च कर रहा है तो फिर शेष कितने रह गए? 80 में से 12 माइनस करेंगे। अगर 80 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 68। और 68 का 30% वह व्यक्ति किस पे खर्च करता है? कपड़ों पर। तो 68 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गई। और 68 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20, 204 और 204 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20.4। अब उस व्यक्ति ने 20% तो घरेलू खर्च कर दिया, 12 पुस्तकों पर कर दिया और 20.4 किस पे कर दिया? कपड़ों पर। और किस में से? 100 में से, क्योंकि टोटल आय कितनी थी? 100। तो उसका टोटल खर्च फिर कितना हुआ? 20 तो ये हुआ, पुस्तकों पर 12 और ये कितना हुआ? 20.4। तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल खर्च आएगा। तो फिर टोटल खर्च कितना आया? 20 और 20.4 कितने हुए? 40.4। 40.4 और 10 50.4 और 2 52.4।
अगर 100 में से वह व्यक्ति 52.4 खर्च करता है तो फिर उसकी बचत क्या आएगी? 100 में से क्या करेंगे? 52.4 माइनस करेंगे। अगर 100 में से 52.4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 47.6। तो उसकी बचत कितनी है? 47.6 की। और हमें बचत कितनी दे रखी है? 9520 रुपये की। तो 9520 रुपये किसको दर्शाएंगे? 47.6 को। और पूछा क्या है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो मासिक आय कितनी है? 100%, तो गुणा 100। अब ये 0 यहाँ से हटाएंगे तो कितना आएगा? गुणा 10 और आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 476 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 952। और जब ये 20 हो गया और 20 का 1000 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20,000। तो इसका आंसर होगा 20,000। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 20,000। और 20,000 में से वो अलग अलग खर्च करता है। तो हमारा आंसर है 20,000 रुपये।